हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा आपसे उधार लिया है और वह व्यक्ति पैसा आपके बार बार मांगने पर नहीं देता है, तो उस स्थिति में आप, जाहिर सी बात है कि उसको लीगल नोटिस भेजने के बाद रिकवरी ऑफ मनी का सूट कोर्ट में फाइल करते हैं, सिविल कोर्ट में। यदि बिल, चेक, हुंडी ये सब रहता है तो आप ऑर्डर 37 में भी जा सकते हैं। चेक के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 में आप जा सकते हैं, या यदि कुछ नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट टाइप बना है, तो आप ऑर्डिनरी रिकवरी सूट में जाते हैं। अब आज मैं जिस पॉइंट पे बात करूंगा वो ये है कि आपने रिकवरी सूट फाइल कर दिया, अपने मनी को, पैसे को वापस पाने के लिए उससे रिकवरी ऑफ मनी का सूट कोर्ट में फाइल कर दिया। कोर्ट में डिक्री भी आपके फेवर में हो गया। कहने का मतलब डिक्री होल्डर आप हुए, जिन पे आपने केस किया था वो जजमेंट डेटर हुआ। कहने का मतलब उसने केस हार गया, आपने केस जीत गया। लेकिन केस जीतने के बाद भी यदि वह व्यक्ति आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ताकि डिक्री पाने के बाद भी आपको पैसे नहीं दे रहा है तो पैसे मिल जाए। तो पैसे मिलने के लिए पुनः डिक्री लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसी बिंदु को आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि डिक्री आपके फेवर में हो गया है, यानी कि आप डिक्री होल्डर हैं, और फिर भी वह व्यक्ति पैसे आपको नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में डिक्री की निष्पादन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल करना होता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, दीवानी कानून जो है, सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर, उसमें ऐसा प्रावधान है कि जब कभी आपको डिक्री मिलने के बाद जिस चीज के लिए डिक्री आपको मिला है वह चीज नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो जमीन का पोजीशन का सूट हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप सूट फॉर पोजीशन, जमीन के कब्जे पाने के लिए आपने केस फाइल किया, आपको डिक्री नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में भी किसी भी तरह के सिविल सूट है जिसमें डिक्री मिल गया, डिक्री आपके फेवर में है, और फिर भी आपको वह वस्तु नहीं मिल रहा है, चाहे वो जमीन हो या पैसे की हो, रिकवरी ऑफ मनी का सूट हो, किसी भी स्थिति में, तो डिक्री मिलने के बाद आप क्या करें, उसमें टाइम होता है 90 दिन का, उसको टाइम दिया जाता है अपील के लिए। यदि अपील में वह नहीं जाता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उस डिक्री को निष्पादन करने के लिए एग्जीक्यूशन पेटिशन कोर्ट में फाइल करेंगे। अब बात आती है कि क्या 90 दिन का ही टाइम है अपील का, तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। कभी कभी कोर्ट में ये भी होता है कि ऑर्डर में कोर्ट जो जज साहब होते हैं वो ऑर्डर में लिखा देते हैं कि आप 1 महीना बाद भी फाइल कर सकते हो एग्जीक्यूशन पेटिशन। तो ऑर्डर को पढ़ लें, उसके हिसाब से चलें। यदि ऑर्डर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप 19 डेज का टाइम माने कि लिमिटेशन 90 डेज है। 90 डेज के बाद आप अपील में एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल कर सकते हैं, यदि वह व्यक्ति अपील में नहीं गया है। अपील में यदि गया है तब तो जो अपील किया है उसको आप रिप्लाई बना के ले जाइए, उसको आप फिर फाइट कीजिए। यदि अपील में नहीं गया है तो आप उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन पेटिशन कोर्ट में फाइल कीजिए। अब एग्जीक्यूशन पेटिशन फाइल कहाँ होगा,
तो यह डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति से आपको रिलीफ लेना है, यानी जिस व्यक्ति से मान लीजिए रिकवरी ऑफ मनी का सूट है और जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेना है, तो वह व्यक्ति जहां पे रहता है वहां पे जाके आपको एग्जीक्यूशन का पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। यानी कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली में रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाल दिए, आपको डिग्री मिल गया क्योंकि आपका क्षेत्राधिकार यहीं पे है, आपका एड्रेस यहीं का है, ज्यूरिडिक्शन यहीं का है। लेकिन वह व्यक्ति जिससे आपको पैसे लेना है, जिस पे आपने रिकवरी ऑफ मनी का सूट डाले थे, वह मुंबई में रहता है, तो डिग्री आपको मिल गया। इस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए मुंबई के जिस इलाके में वह व्यक्ति रहता है उस इलाके में जो सिविल कोर्ट होगा वहां पे आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट से बेलीफ अपॉइंट होता है। बेलीफ अपॉइंट होने के बाद वह जाता है उसके एड्रेस पे, फिर पैसे के लिए उसको बोलता है। रिकवरी ऑफ मनी के केस में यदि जमीन का मामला है कब्जे का, तो कब्जे खाली कराने के लिए कोर्ट का बंदा जाता है, कोर्ट का आदमी आपके साथ जाएगा, फिर उसके बाद उसको खाली करवाएगा। यदि वह फिर भी खाली नहीं करता है तो वो जज साहब के सामने रिपोर्ट, जो कोर्ट का आदमी गया है बेलीफ, वो जज साहब के सामने अपना रिपोर्ट फाइल करता है। फिर जज साहब थ्रू SHO यानी पुलिस ऑफिसर के द्वारा फिर जाता है। फिर वह व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो 82-83 का प्रोसीडिंग चलता है, यानी उसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का चलता है, उसके प्रॉपर्टी को जब्ती कुर्की कर लिया जाता है। और आपकी भरपाई के लिए बता दूं कि उसकी नीलामी तक भी लगाया जा सकता है, फिर आपके पैसे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए अब जिसने पैसे लिया था, पैसे की बात बता रहा हूं रिकवरी ऑफ मनी के केस में, जमीन के कब्जे के केस में तो जमीन है ही, लेकिन रिकवरी ऑफ मनी के केस में मान लीजिए किसी ने पैसे लिया लेकिन उसके नाम से कोई जमीन जायदाद ही नहीं है, तब क्या करोगे आप? तो उस स्थिति में दीवानी कानून जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, उसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी उसको जेल कराने का, गिरफ्तार कराने का भी प्रोविजन है। उसको आप सिविल केस में भी जेल भेज सकते हैं, ऐसा प्रावधान है सिविल में भी। तो इसीलिए जब कभी आपको किसी भी सिविल सूट में डिक्री हो जाए तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके आप रिलीफ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।